मॉनसून एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग सीज़न है, लेकिन ये आता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ और हमारे बहुत सारे काम भी बढ़ा देता है। बारिश में घर के अंदर भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और बाहर जाते समय भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ती हैं। तो बिल्कुल प्रॉब्लम फ्री रेनी डेज़ के लिए, ताकि आप इसको एंजॉय कर सकें, इस बहुत ही अच्छे से रिफ़्रेशिंग वेदर को, आपके लिए कुछ हैंडी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। काइंड ऑफ अ चेकलिस्ट। आप इसको फॉलो करके आपका जो मॉनसून है ना, उसको काफ़ी आसानी से मैनेज कर पाएंगे और पूरी तरह से एंजॉय भी कर पाएंगे। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो बारिश के सीज़न में ना, जिसके घर में बालकनी नहीं है वो सबसे ज़्यादा आसानी से अपने घर को मैनेज कर पाता है। लेकिन मेरे यहाँ पे बहुत सारी बालकनी है, हर रूम में एक बालकनी है और इनको साफ़ रखना, क्लीन रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और सामने वाली बालकनी में कई सारे लोग आते जाते रहते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं और काफ़ी सारे पार्सल्स आते हैं, तो इससे ना बालकनी बहुत बार गंदी हो जाती थी। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट था बाथरूम से पूरा पानी भर के लेकर आना बकेट में। तो यहाँ पर मैंने ना बालकनी के बिल्कुल बाजू में नल लगवा दिया है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा अभी बारिश के टाइम पे ये क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो पानी भर भर के लाना बहुत प्रैक्टिकल नहीं है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है। तो इसलिए यहाँ पे अगर पाइप आपकी बालकनी में लगा रहे तो ये सारे कनेक्शंस आप भी करवा सकते हैं ईज़िली। इससे आपको अपनी बालकनी को क्लीन करना बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। तो मेरे यहाँ पे जितनी भी बालकनी है ना, मैंने वहाँ पे हर बालकनी में एक नल लगा दिया है और वहाँ पे पाइप भी लगा दिया है। इससे काफ़ी इजी हो जाता है मुझे इसको साफ़ सफाई करना। चाहे कितने बार भी साफ़ करना रहे ना, तो सिर्फ आप पाइप से पानी डाल दीजिए और फिर यहाँ पे ना झाड़ू के बदले आप वाइपर यूज़ कीजिए। वाइपर से इजी होता है, आपको झुकना नहीं पड़ेगा और ज़्यादा अच्छे से जो पानी है ना वो निकल जाता है। और मेरा जो वाइपर है ना, उसे ब्रश भी लगा है, तो बहुत ज़्यादा अगर मट्टी वगैरह रहे तो उससे क्लीन करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब बालकनी ओपन है तो गीली होती रहती है बारिश में, तो यहाँ पे जो कॉटन के मैट है वो रखना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो गीला होके बहुत गंदा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ग्रीन मैट बिछा रही हूँ। ये बाहर के साइड मैंने ग्रीन मैट बिछाया है और अंदर के साइड मैंने कॉटन का ही रखा है, ताकि बाहर से ग्रीन मैट में हम लोग अपने पैर अच्छे से क्लीन करके फिर अंदर आके इसमें वाइप कर सकते हैं। साथ साथ में मच्छर मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस सीज़न में, तो इसके लिए आप एक बहुत ही नेचुरल कुछ चीज़ें यूज़ करके इनको अपने घर से दूर रख सकते हैं। इनफैक्ट ये आएंगे ही नहीं आपके घर में अगर आप ये करेंगे। तो मैंने ना एक छोटा सा टी लाइट होल्डर ले लिया है। ये इलेक्ट्रिक वाला है। आप नॉर्मली जो कैंडल के साथ हम लोग लगाते हैं ना, वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह के टी लाइट होल्डर्स लेकर, जहाँ पे ऊपर में आपको एक जगह मिले जहाँ पे आप या तो ऑयल डाल सकें या कोई भी ऐसी चीज़ डाल सकें जिससे कि आपके घर में खुशबू आए और इस खुशबू से आपके यहाँ पे इंसेक्ट्स और मॉस्किटोस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ तेज पत्ता, उसको मैंने बारीक बारीक कर दिया है। 2 लौंग लिए हैं मैंने और खुशबू के लिए एक इलायची लिया है। और यहाँ पर मैं ऑयल नहीं डाल रही हूँ, ऑयल के बदले मैं डाल रही हूँ पानी। आप ऑयल भी डाल सकते हैं या फिर आप एसेंशियल ऑयल्स भी डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना इसको आप जला के रख दीजिए एक कॉर्नर में। तो इसका जो हल्का हल्का जो धुआं आएगा, उससे इंसेक्ट्स और मॉस्किटोस नहीं आएंगे। और जैसे मैंने इलायची डाली है ना, तो आप इसकी जगह पे एक छोटा सा कपूर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है घर में। अब देखिए, डस्टबिन के जो मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ, ये आप किसी भी मौसम में इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। डस्टबिन को दिन में एक बार आप ज़रूर वॉश कीजिए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो इसमें बहुत जल्दी स्मेल आती है, स्मेल जल्दी से जाती नहीं है। तो इसको वॉश करने के बाद आप एकदम से यूज़ मत कीजिए, इसको अच्छे से ओपन करके ड्राई होने दीजिए। अगर आपके यहाँ पे किचन में फ़ैन वगैरह नहीं है तो आप इसको किसी दूसरे रूम में भी रख सकते हैं, या अगर धूप निकली है तो धूप में भी रख सकते हैं, वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अभी इस मौसम में धूप कम ही निकलती है। और फिर ये जब पूरी तरह से अच्छे से ड्राई हो जाए, इसके अंदर अच्छा मोटा लेयर का आप न्यूज़पेपर डालिए। मैंने कॉटन में थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डाला है खुशबू के लिए। और उसके बाद आप इसमें अपने गार्बेज बैग लगाइए। इससे आपका ना हाइजीन भी मेंटेन रहेगा और आपका जो डस्टबिन है उससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो ये आप डेली इसको कर सकते हैं। डेली नहीं कर सकते तो आप 2-2 दिन के गैप में आप इसको ज़रूर वॉश करके धूप में रखिए या फिर फ़ैन में रखिए।
बहुत बार ऐसा होता है ना कि घर आने के बाद हमारे कपड़े थोड़े से गीले हुए होते हैं, स्पेशली बारिश के मौसम में। तो आपके पास अगर इमीडिएटली इनको वॉश करने का टाइम नहीं है तो इनको कहीं भी आप हैंग करके थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे ही कहीं किसी भी बास्केट में डाल देंगे या अपने जो गंदे कपड़े के बास्केट है उसमें डाल देंगे तो ये बहुत स्मेल करेंगे। वॉश करने के बाद भी इसमें स्मेल आता है। ट्राई कीजिए कि अपने टॉवल्स वगैरह जितने भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप फ़ैन के नीचे ज़रूर से ड्राई कर लीजिए, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं सूखेंगे। बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है एटमॉस्फेयर में, तो ना ये जल्दी से सूखते नहीं हैं। तो इसलिए आप फ़ैन का ज़रूर यूज़ कीजिए अपने गीले कपड़े और अपने टॉवल्स को फ़ैन के नीचे ड्राई करके, उसके बाद ही आप इन्हें यूज़ कीजिए। और घर के साथ साथ अपनी खुद की भी केयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम लोग पानी में ही हाथ अपने रखते हैं, जैसे कि बर्तन धोते हैं या खाना बनाते हैं तो बहुत टाइम हम लोग पानी में हमारा हाथ रहता है और हमारी जो स्किन रहती है वो ख़राब हो जाती है। स्पेशली बारिश के दिनों में बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी स्किन का केयर करना। तो मैंने लिया है थोड़ा सा नमक अपने हाथ में और थोड़ा सा मैं ले रही हूँ ये मॉइस्चराइज़र। मैंने निविया का लिया है, मैं निविया का यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा है। और इसको आपको दोनों को मिला लेना है। इसको ना आप बना के मत रखिए, जब भी आपको लगाना है उसी टाइम पे आप इसको मिक्स कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको बना के रखेंगे ना तो जो नमक है वो पानी छोड़ता है और आपका जो क्रीम है, जो लोशन है वो ख़राब हो जाएगा। तो जब आप इसको लगाना चाह रहे हैं ना उसी टाइम पे आप इसको मिक्स कीजिए। ये बहुत ही जल्दी से मिक्स हो जाता है। जैसे ही आपका पूरा काम निपट जाता है रात को, आप 5-10 मिनट के लिए इसको लगा के थोड़ा सा मसाज कीजिए और पूरे हैंड्स में आप इसको अच्छे से स्क्रब कीजिए। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि ड्राई हो गए हैं या फिर पानी से थोड़ा ख़राब हो गया है, नेल्स के आजू बाजू हर जगह इसको अच्छे से स्क्रब कीजिए। 5 से 10 मिनट के लिए आप ऐसे कीजिए और उसके बाद आप इसको पानी से वॉश कर सकते हैं या फिर आप सोप से भी धो सकते हैं। तो मैं तो नॉर्मली इसको सोप से धो लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना थोड़ा सा ये चिपचिपाहट सी लगती है ना, इसलिए इसको वॉश कर लीजिए। आप अगर पानी से करते हैं तो पानी से, या फिर सोप से करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन सोप से वॉश करने के बाद भी जो इसका असर है ना वो नहीं जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा आपका हाथ। और इसको कंटिन्यूसली आप डेली करेंगे ना, 1 मंथ में आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क दिखेगा, आपकी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये आप ज़रूर कीजिए। जब भी आप रात में आपका सारा काम निपट जाता है, इस क्रीम को लगा के आप कुछ देर के लिए इसको मसाज कीजिए। अपने कैबिनेट्स को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। जैसे ही बारिश का मौसम आता है ना तो कई बार हमारे वुडन के कैबिनेट्स ख़राब होने लगते हैं, उसमें मॉइस्चर आने लगता है और उसके साथ साथ हमारे खाने पीने की चीज़ें भी ख़राब होने लगती हैं। कई बार मॉइस्चर की वजह से इंसेक्ट्स भी आते हैं, कॉकरोच वगैरह। तो इसको आप ज़रूर से क्लीन कीजिए एक बार जैसे ही मानसून स्टार्ट हो जाता है। और अगर जैसे आपको टाइम मिले, आपको कन्वीनियंट हो, तो आप 15-20 दिन में भी क्लीन कर सकते हैं। और आप इसमें या तो तेज़पत्ता रख दीजिए या फिर आप इसमें डेसिकेंट के पाउचेस रख दीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इससे आप मॉइस्चर की वजह से जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होंगी। मौसम चाहे कोई भी हो, आपको अपना किचन का काउंटर टॉप क्लीन एंड ड्राई रखना है। तो बारिश के मौसम में ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अगेन इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आएंगे और स्मेल भी नहीं आएगी। तो जितना पॉसिबल हो सके, जब आप गीले कपड़े से इसको वाइप कर लेते हैं उसके बाद आप उसको ड्राई कपड़े से भी एक बार पोंछ लीजिए। काफ़ी अच्छे से ये मेंटेन रहेगा और फिर स्मेल वगैरह नहीं आएगी, इंसेक्ट्स भी नहीं आएंगे। और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वुडन के स्पैचुलास यूज़ करते हैं या फिर वुडन के चॉपिंग बोर्ड्स यूज़ करते हैं। तो जब बारिश का मौसम आता है ना तो इसमें आप चाहे कितने भी अच्छे से इसको वॉश करके रखें, इसमें मॉइस्चर की वजह से फंगस लग जाता है। और आपके जो वाइप करने के जो कपड़े हैं ना, कोशिश कीजिए कि इसको अंदर की तरफ ना रख के बाहर की तरफ रखिए। जैसे मैंने नल के ऊपर डाल दिया है तो ये जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। अब वुडन स्पैचुलास की बात करते हैं, तो इसको आप वॉश करके ज़रूर रखिए जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट होता है ना। और या फिर आप जब भी इसे यूज़ करते हैं वॉश करने के बाद,
आप इसको अच्छे से ड्राई करके आप एक तवा रख दीजिए और तवे के ऊपर इसको आप गर्म कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है, किसी भी ड्राई टॉवल के साथ इसको पोंछ लेना है, वाइप कर लेना है। जितना पॉसिबल हो सके इसका जो मॉइस्चर है, जो गीलापन है वो निकल जाएगा टॉवल से, लेकिन ये ना अंदर की तरफ चला जाता है। तो इसको सुखाने के लिए आपको तवे के ऊपर इसको रखना है। आप तवे को अच्छे से गर्म कर लीजिए, चाहिए तो आप उसको धीमी आंच में रख के आप ये सारी चीज़ें उसमें रख सकते हैं। और फिर जैसे ही ना आपका तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो आप फ्लेम बंद कर दीजिए और इसको ऐसे ही रहने दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आपके जितने भी स्पैचुलास हैं ना वो पूरी तरह से ड्राई हो जाते हैं और ये अंदर से भी ड्राई हो जाएंगे, तो इनमें फंगस वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टिप्स आप यूज़ करके अपने घर को मेंटेन कर पाएंगे इतनी बारिश में भी, और इस मौसम को एंजॉय भी कर पाएंगे। और भी बहुत सारे मॉनसून हैक्स हैं मेरे पास जो कि मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।